Hello बच्चों, let's see the question and the question is a reaction having equal energies of activation for forward and reverse reaction। मतलब हमारे पास बेटा कोई एक रिएक्शन है, उसके लिए जो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन वो आपकी सेम है। तो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सी कंडीशन हमारी फुलफिल होने वाली है। मतलब आपका डेल्टा एच जीरो होगा या फिर डेल्टा एस आपका जीरो होगा या फिर हमें डेल्टा जी डेल्टा जी डेल्टा एच डेल्टा जी डेल्टा एस ये तीनों आपके जीरो होंगे या डेल्टा जी आपका जीरो होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। तो एक्चुअल में आपका एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है बेटा, सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए। तो मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ बेटा कि सपोज को ये हमारे पास ग्राफ है। यहाँ पर हम लोग वाई एक्सिस में हम लोग बेटा एनर्जी को हम लोग बता रहे होते हैं और एक्स एक्सिस आपके रिएक्शन के प्रोग्रेशन को बता रहा होता है। तो मैं यहाँ पर एक रैंडम आपका डायग्राम बनाता हूँ बेटा। हाँ, वैसे भी यहाँ पे आपकी जो इक्वल एनर्जी है बेटा एक्टिवेशन फॉरवर्ड रिएक्शन, इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो होंगे उनकी एनर्जी जो होगी वो ऑलमोस्ट आपकी इक्वल जा रही होगी, कुछ ऐसी आपकी यहाँ पर जा रही होगी। तो जब जब ये रिएक्शन आपका बेटा ये आपका यहाँ पे रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है, तो जब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा बेटा, तो उस टाइम पे इतनी एनर्जी उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। हाँ, जब आपकी ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी, जब आपका रिएक्टेंट जो है बेटा वो आपका प्रोडक्ट में जा रहा होगा, तो उस केस में होगा क्या बेटा, ये जो आपकी एनर्जी होगी बेटा इसको हम लोग एक्टिवेशन बैरियर बोलते हैं। ये मिनिमम एनर्जी आपको जरूरत होती है करने के लिए, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई ए एफ से, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और एक्चुअल में होगा क्या, जब रिएक्शन आपकी बैकवर्ड में जा रही होगी, मतलब जब आपका प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होगा, उस केस में बेटा आपको मिनिमम इतनी एनर्जी जरूरत पड़ेगी, है ना, जब वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा तभी आपका प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। इसको हम लोग ई ए बैकवर्ड कहा करते हैं। तो क्वेश्चन में उसने हमसे बोला बेटा कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड आपका सेम है। तो एक्चुअल में जो आपका डेल्टा एच हुआ करता है बेटा वो हमारा क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन आपका हुआ करता है। दोनों सेम है, मतलब ये जो वैल्यू है वो आपके पास जीरो आने वाली है। तो डेल्टा एच आपका जीरो हो जाएगा। अब बेटा डेल्टा जी और डेल्टा एस हमारे जीरो होंगे, ये इसके लिए हमें और भी कंडीशन चाहिए होती है जो हमें इस क्वेश्चन में उसने बता नहीं रखी है। तो जितना हमें स्टेटमेंट दिया है इससे हम यही बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें डेल्टा एस नहीं बोल रखा है कि आपका जो रिएक्टेंट है उसका मोल क्या है, वो उसका फेस क्या है, वो लिक्विड है सॉलिड है या गैस है, आपका प्रोडक्ट जो है वो लिक्विड है सॉलिड है गैस है, कितने मोल्स हैं, ये सब वैल्यूज हमें यहाँ पे नहीं बताई गई है, ये सब इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है। तो हम डेल्टा एस का यहाँ पर पता नहीं लगा सकते। वैसे ही बेटा अगर आप डेल्टा एस को नहीं श्योर हो तो आपको पता है कि डेल्टा जी इक्वल टू हमारे पास होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हम इसके बारे में भी श्योर नहीं है बेटा, क्योंकि एस पे नहीं तो डेल्टा जी भी नहीं कह सकते। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। जितनी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसके बेसिस हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपका एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम है तो आपका जो डेल्टा एच होगा वो आपका जीरो होगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।